हेलो और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। क्या हमें कभी ऐसा लगता है कि हमारा टैक्स सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि मिडिल क्लास लगातार एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन में रहे और दूसरी तरफ वेल्थी लोग उसी सिस्टम का स्मार्ट तरीके से यूज करके और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाएं? आज हम इसी एग्जैक्ट टॉपिक का पूरा सच डिकोड करने वाले हैं। हम फिगर्स, स्ट्रक्चर्स और वेल्थ बिल्ड करने की उन स्ट्रैटेजीज को तोड़कर समझेंगे जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है, क्या टैक्स सिस्टम वाकई मिडिल क्लास के खिलाफ काम करता है? सच में कभी सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि महीने की पहली तारीख आती है और सैलरी बैंक अकाउंट में हिट होने से पहले ही लगभग आधी हवा हो जाती है। टैक्सेस, बिल्स, ईएमआईज, एक आम सैलरीड इंसान इन सब में इतना बुरी तरह उलझ जाता है कि फ्यूचर के लिए सेविंग का तो जैसे चांस ही नहीं मिलता। आज के इस विजुअल एनालिसिस में हम इसी मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, मिडिल क्लास का फाइनेंशियल प्रेशर। देखिए, एक सैलरीड एम्प्लॉय के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि उसकी इनकम पूरी तरह से विजिबल होती है। सिस्टम को एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ कितनी अर्निंग हो रही है। मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा और सॉलिड नंबर लगता है ना, लेकिन रियलिटी चेक, बैंक अकाउंट में ये पूरा अमाउंट कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। सैलरी हाथ में आने से पहले ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस अपना काम कर चुका होता है। एक अच्छा खासा हिस्सा तो सोर्स पर ही कट गया। अब जो थोड़ा बहुत पैसा टीडीएस कटने के बाद बचता है, उस पे बाकी चीजें अटैक करती हैं। जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए। पेट्रोल पर टैक्सेस, जीएसटी, घर का रेंट और फिर बच्चों की स्कूल फीस। करीब 40% हिस्सा सीधा ईएमआईज और बिल्स में निकल जाता है, 20% इनकम टैक्स में चला गया और लगभग 15% बाकी हिडन टैक्सेस और खर्चों में। एंड ऑफ द मंथ में सेविंग्स सिर्फ नाम मात्र की रह जाती हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इनकम लगातार बढ़ने के बाद भी फैमिलीज को लगता है कि उनका फाइनेंशियल प्रेशर वैसे का वैसा ही है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, टैक्स रूल्स और डिडक्शंस एक्सप्लेन्ड। यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, टैक्स सिस्टम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया। देश को स्मूथली चलाने के लिए यह एब्सोल्युटली एसेंशियल है। लेकिन इस सिस्टम में पीसफुली सर्वाइव करने के लिए हमें रूल्स को समझना पड़ेगा। अब इन टैक्स स्लैब्स को ना बकेट्स की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वो सबसे पहले एक ऐसी बकेट को भरती है जहां टैक्स जीरो या बहुत कम होता है। जब वो पहली बकेट ओवरफ्लो हो जाती है, तब बचा हुआ पैसा अगली बकेट में जाता है जहां टैक्स रेट थोड़ा और ज्यादा होता है। यानी पूरा का पूरा पैसा एक ही हाई रेट पर टैक्स नहीं होता। जैसे जैसे नई बकेट्स भरेंगी, टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इस मैकेनिज्म को ही प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है डिडक्शंस की। इन्हें आप शॉपिंग वाले डिस्काउंट कूपन्स की तरह सोचिए। ये ऐसे स्ट्रिक्टली लीगल प्रोविजंस हैं जो आपकी टैक्स बकेट्स में इनकम का लेवल आर्टिफिशियली कम कर देते हैं। अगर सही जगह पर थोड़ी प्लानिंग की जाए तो इन कूपन्स का यूज करके लीगली टैक्सेबल इनकम को घटाया जा सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, जो कि एक गेम चेंजर है, वेल्थ बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी। यहां ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग है कि हाई इनकम इंडिविजुअल्स इस एग्जैक्ट सेम सिस्टम के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं। एक तरफ है सैलरी ओनली मॉडल, जहां इनकम बिल्कुल फिक्स्ड है, सोर्स पर ही हाई टैक्स डिडक्ट हो रहा है और वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का कोई लेवरेज नहीं है। दूसरी तरफ देखिए वेल्थ बिल्डर मॉडल। यहां इनकम का सिर्फ कोई एक सिंगल सोर्स नहीं होता। इस मॉडल में लगातार नए एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स डेवलप होती हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा उठाया जाता है। सैलरी पर डिपेंड रहना एक लिमिटेड रास्ता है, जबकि वेल्थ बिल्डर मॉडल एक पूरी तरह से डायनामिक स्ट्रैटेजी है। वैसे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेल्थी लोग सिंपली टैक्स चोरी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो ये है कि वो अपना पैसा और अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही एफिशिएंटली और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रक्चर करते हैं। वो प्रॉपर बिजनेस ऑपरेट करते हैं, ऐसे एसेट्स होल्ड करते हैं जो टाइम के साथ नेचुरली ग्रो होते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू रूल्स का लीगली और स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपली इनकम सोर्स और एक्सपेंस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, कोई टैक्स इवेजन नहीं। तो फिर आम सैलरीड प्रोफेशनल्स कहां फंस जाते हैं? चलिए देखते हैं हमारा अगला हिस्सा, कॉमन मिस्टेक्स और सॉल्यूशंस। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आगे चलकर बड़ा प्रेशर बन जाती हैं। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक, अपना बजट ट्रैक ना करना। मतलब महीने के एंड में हिसाब ही नहीं मिलता कि पैसा आखिर गया कहां। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आजकल पर टालते रहना।
तीसरा और सबसे ज्यादा रिस्की, पूरी तरह से एक सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट रहना। और हाँ, टैक्स प्लानिंग को बिल्कुल इग्नोर करना भी एक ऐसी गलती है जो सीधा हमारी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स को हिट करती है। और एक टर्म है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। ये वो सिचुएशन है जहां जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, उसके साथ साथ शौक और खर्चे भी अपग्रेड हो जाते हैं। बड़ा घर, नई लग्जरी गाड़ी, महंगे गैजेट्स। रिजल्ट क्या निकलता है? वो बढ़ी हुई इनकम उन नए खर्चों में पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाती है। जब तक एक्सपेंसेस हमेशा नई सैलरी को चेस करते रहेंगे, तब तक ये गारंटी है कि वो फाइनेंशियल प्रेशर कभी दूर नहीं होगा। लेकिन इस साइकिल को डेफिनेटली ब्रेक किया जा सकता है। ये रहा हमारा आखिरी और सबसे एक्शनेबल सेक्शन, स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाएं। इस पूरे सिस्टम को एक्यूरेटली नेविगेट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 है अपना बजट स्ट्रिक्टली ट्रैक करना ताकि एक्सपेंसेस हमारे कंट्रोल में रहें। स्टेप 2 उन डिस्काउंट कूपन्स का यूज करना, यानी एलिजिबल टैक्स डिडक्शंस की पूरी प्लानिंग करना। स्टेप 3 मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करना शुरू कीजिए ताकि सिर्फ एक अकेली सैलरी का रिस्क ना रहे। और स्टेप 4 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंप्लीमेंट करना। ये चारों ऐसी पावरफुल हैबिट्स हैं जो सिस्टम को ब्लेम करने के बजाय उसमें फाइनेंशियली जीतना सिखाती हैं। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी सही नॉलेज और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जब एक साथ मिलते हैं ना, तो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का गेम पूरी तरह पलट जाता है। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज लगातार बिना रुके फॉलो की जाती हैं, तो वेल्थ सच में बिल्ड होती है। और एक बार जब वो कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू होता है, तो वो रोजमर्रा का फाइनेंशियल स्ट्रेस टाइम के साथ नेचुरली कम हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर से हमारा सबसे बड़ा और अल्टीमेट टेकअवे ये कोट है: पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। खुद से जरूर पूछिए, क्या हम लोग दिन रात बस ब्लाइंडली पैसा कमा रहे हैं, या उस पूरे फाइनेंशियल और टैक्स सिस्टम को डीपली समझ रहे हैं, जो आखिर में यह तय करता है कि फ्यूचर के लिए कितनी वेल्थ बचेगी। इस पर विचार जरूर कीजिए। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं अगले विश्लेषण।